गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 9 है जिसमें हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने म्युनिसिपल वाटर सप्लाई पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें क्लोरिनेशन था, बॉयलिंग था, KMnO4 था, ओजोनाइजेशन था। सो इन दैट आई टोल्ड यू कि जब आप क्लोरिनेशन करते हैं तो क्लोरिनेशन से सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, लेकिन यदि आप एक्सेस क्लोरीन डालते हैं तो इट इम्पार्ट्स बैड कलर, ओडर एंड टेस्ट टू वाटर। तो हमें जो क्लोरीन है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है और उतना ही क्लोरीन डालना होता है जितना कि सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ज़रूरत है। So that chlorine which is used to remove all the impurities, just sufficient enough to remove all the chlorine, that is called breakpoint chlorination. तो breakpoint chlorination की definition क्या है? It is addition of chlorine to such an extent that not only the pathogens but also all the oxidizable impurity, coloring matter, organic impurities from water are removed. तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि हम डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन डाल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उससे जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो रिमूव होते हैं। लेकिन जब आप क्लोरीन डालते हैं तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का मतलब है कि इतना क्लोरीन डालना कि ना सिर्फ पैथोजेंस बल्कि जितनी भी ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, कलरिंग मैटर है, वो सब पानी से रिमूव हो जाए और पानी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का हो जाए। सो दैट इज़ एक्चुअली ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो जो क्लोरीन हम पानी में डालते हैं वो ना सिर्फ जर्म्स को मारता है बल्कि वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, कलरिंग मैटर को ऑक्सीडाइज करने में काम में आता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को भी ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितना क्लोरीन पानी में डालना है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैचेस में क्लोरीन डालते हैं एंड वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन क्लोरीन एडेड एंड फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। तो जैसे आपने 1 ml क्लोरीन डाला, 1 मिलीलीटर क्लोरीन आपने डाला और आपने देखा कि कितना क्लोरीन बचता है। तो जो बचा हुआ क्लोरीन है उसे हम टाइट्रेशन से निकालते हैं। ये प्रैक्टिकल आप लोगों के कोर्स में है कि हम हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं और फिर हम निकालते हैं कि कितना क्लोरीन है। तो यहाँ मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो जब आप एडेड क्लोरीन, आपने 1 मिलीलीटर डाला, फिर आपने रेजिडुअल क्लोरीन को टाइट्रेट करके निकाला, फिर 2 ml डाला, रेजिडुअल क्लोरीन टाइट्रेट करके निकाला, तो ऐसे हम निकालते जाते हैं। तो जब हम एडेड क्लोरीन कितना हमने डाला है और रेजिडुअल क्लोरीन के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस ग्राफ में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें 4 स्टेजेस नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है पहला स्टेज जहाँ पर कि आप देखिए कि ये आपका जो AB से रिप्रेजेंट हो रहा है, A एंड B, यहाँ पर रेजिडुअल क्लोरीन 0 है। जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पर आपका रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ता है और ये BC से रिप्रेजेंट हो रहा है, आपका रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ रहा है और वो एक मैक्सिमम तक पहुँचता है, उसे हम स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 2 के बाद CD होता है जहाँ पर रेजिडुअल क्लोरीन फिर से कम होने लग जाता है और फिर जो स्टेज 4 होता है वो DE से रिप्रेजेंट होता है, वापस से रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ने लग जाता है। तो इस ग्राफ में हमें 4 स्टेजेस मिलते हैं और वो 4 स्टेजेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्राफ यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेज है जो कि AB से रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर जो रेजिडुअल क्लोरीन है आपका वो 0 है। यू कैन सी हियर, ये रेजिडुअल क्लोरीन इस वाले पार्ट में 0 है और ये आपका स्टेज 1 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं वो सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरीन जो आपने ऐड की है उसकी क्वांटिटी कम है, तो जितना भी क्लोरीन आप ऐड करते हैं वो सारा कंज्यूम हो जाता है, इसलिए आपका रेजिडुअल क्लोरीन 0 होता है। अब स्टेज 2 ऑफ द ग्राफ पे आ जाइए जो कि BC से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ रहा है। तो रेजिडुअल क्लोरीन increases and it reaches a maximum तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामीन्स बनते हैं
और वो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामीन्स वैसे ही टेस्ट देते हैं जैसे फ्री रेजिडुअल क्लोरीन देता है। तो इसलिए जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपका क्लोरीन का अमाउंट बढ़ता जाता है। उसके बाद जब आप इस स्टेज के बाद BCC के बाद जब आप फर्दर क्लोरीन ऐड करते हैं तो वापस से आप देखेंगे कि क्लोरीन कम होता जाता है। वो जो स्टेज 3 है वो CD से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर वापस से जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जैसा कि ग्राफ में लिखा हुआ है कि जो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामीन्स BC वाले स्टेज में बने थे, स्टेज 2 में बने थे, वो ऑक्सीडाइज होता है, उसके लिए क्लोरीन कंज्यूम होता है, प्लस क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट आपका रेजिडुअल क्लोरीन कम होता जाता है। ये जो स्टेज D है जो आपको ग्राफ में मिल रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर कि आपके सारे रिड्यूसिंग कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो गए, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो गए, सारा कलरिंग मैटर ऑक्सीडाइज हो गया, सारा पैथोजेंस ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि पॉइंट D के बाद हमें क्लोरीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुका है। तो पॉइंट D तक जब आप क्लोरीन डालते हैं तो उसे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। हमने डिफाइन किया था ना कि एडिशन ऑफ क्लोरीन टू सच एन एक्सटेंट दैट ऑल द इम्प्योरिटीज़, all the pathogens, all the coloring matter are removed from water, all the organic impurities। तो यहाँ पर इस पॉइंट D तक, तो यहाँ पे आप रीडिंग ले लीजिए। अब जितना भी क्लोरीन आपने यहाँ तक डाला है, मे बी इट इज़ 2 ml, मे बी इट इज़ 3 ml, वो आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है। उतना क्लोरीन आपको पानी में डालना है ताकि वो वाटर सैंपल कम्प्लीटली प्योरीफाई हो जाए। अब जब आप ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद पानी डालेंगे तो उसके बाद क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा कि अब क्लोरीन की ज़रूरत तो रही नहीं, तो अब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एडेड क्लोरीन, जितना क्लोरीन आप डाल रहे हैं, अब क्लोरीन कंज्यूम नहीं हो रहा, दैट विल बी इक्वल टू रेजिडुअल क्लोरीन। तो जो आपका स्टेज 4 है उसमें अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड इज़ इक्वल टू रेजिडुअल क्लोरीन, सारा का सारा रेजिडुअल क्लोरीन होगा और वो एज इट इज़ बढ़ता जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस ग्राफ में है। ये नेक्स्ट आप स्लाइड्स में देखेंगे। 4 स्टेजेस हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोअर डोजेस ऑफ क्लोरीन जब आपने ऐड किया तो जितना भी क्लोरीन हमने ऐड किया वो सब कंज्यूम हो गया इन ऑक्सीडाइजिंग द ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज़। रेजिडुअल क्लोरीन 0 है। दिस इज़ शोन बाय पार्ट AB ऑफ ग्राफ, ये मैं समझा चुकी हूँ। स्टेज 2 में क्या होता है कि क्लोरीन से क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और ये कंपाउंड्स क्लोरीन का टेस्ट वैसे ही देते हैं जैसे फ्री क्लोरीन देता है। ये पार्ट BC ऑफ ग्राफ से दिख रहा है। उसके बाद स्टेज 3 में क्या होता है कि क्लोरीन हम जो और ऐड करते हैं तो वो क्लोरीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वापस फ्री क्लोरीन कम हो जाता है और ये CD हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। एट दिस स्टेज द वाटर बिकम्स फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड एडिशन ऑफ क्लोरीन अप till this level, that is point D, this is called break point chlorination। अब क्या होगा कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद क्लोरीन कंज्यूम नहीं होगा, तो जो भी क्लोरीन आपने ऐड किया है दैट अपीयर्स एज फ्री क्लोरीन, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एडेड क्लोरीन इज इक्वल टू फ्री रेजिडुअल क्लोरीन एंड दैट इज शोन बाय पार्ट DC ऑफ द ग्राफ। ये पार्ट DC में जो क्लोरीन आप ऐड करते हैं ये वो क्लोरीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड ओडर एंड टेस्ट इन वाटर, तो ये आपको अल्टीमेटली रिमूव करना होता है। अब ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? एट ब्रेक पॉइंट ऑल कंपाउंड्स विच इम्पार्ट कलर, बैड कलर एंड टेस्ट, वो सब रिमूव हो जाता है। सारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, अमोनिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रिमूव हो जाता है। इसमें एक चीज़ और आप नोट करिए कि ब्रेक पॉइंट पे जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0 नहीं है। ये जो मैं अभी ब्लू से डिमार्केट करती हूँ, यानी कि ब्रेक पॉइंट पर भी ये कुछ क्लोरीन पानी में रह जाता है। ये जो ब्लू से डिनोट हो रहा है उतना क्लोरीन पानी में बचा हुआ है। ये वो क्लोरीन है जो कि पोस्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। पानी कहाँ हुआ? वो ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट हुआ। अब ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद जब आपके घर तक आया तो वो वापस इन्फेक्ट हो सकता है। तो उस समय ये वाला जो क्लोरीन है, ये इसकी क्वांटिटी जनरली 0.1 ppm होती है। ये वो क्लोरीन है जो बाद में डेवलप होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है।
तो ये भी पानी में होना ज़रूरी है और इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारी तरह की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। अब जो एक्स्ट्रा क्लोरीन ब्रेक पॉइंट के बाद ऐड होता है वो बैड टेस्ट और ओडर इम्पार्ट करता है, और उसको हम कैसे रिमूव करते हैं कि यू पास दैट वाटर सैम्पल ओवर अ बेड ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो जब आप ओवर अ बेड ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल पास करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा क्लोरीन था जो डीसी पार्ट से रिप्रेजेंट हुआ है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, हम सल्फ़र डाइऑक्साइड और Na2SO3 डालकर भी एक्स्ट्रा क्लोरीन को रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड डालते हैं तो एक्स्ट्रा क्लोरीन कैसे रिमूव होता है, वो पानी से रिएक्ट कर जाएगा एंड दिस विल गिव यू H2SO4 एंड HCl। इसी तरह से जब आप Na2SO3 पानी में डालते हैं तो वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, एक्स्ट्रा क्लोरीन से, एंड इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस ट्वाइस HCl। अब इन दो मेथड्स में आप देखिए पानी में एसिड्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, यहाँ पे सॉल्ट इंट्रोड्यूस हो गया, एसिड इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये बहुत अच्छे मेथड्स नहीं हैं। जो अच्छा मेथड है वो एक्टिवेटेड चारकोल है। आप एक्टिवेटेड चारकोल के बेड के ऊपर जब पानी को पास करेंगे तो एक्स्ट्रा क्लोरीन एब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी में केवल वो थोड़ा सा फ्री रेजिडुअल क्लोरीन 0.1 ppm बचेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एंड इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर BPC या ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पे क्वेश्चन आता है। So this is the book that I have referred. This is the back cover of the book. These are the links of the book which I will provide in the description box. So thank you all. With this we come to the end of municipal water supply and we have done breakpoint chlorination, and I hope you have understood what is breakpoint chlorination, what are the advantages of breakpoint chlorination, and how you can prevent over chlorination or how you can dechlorinate water after breakpoint by passing through a bed of activated charcoal or by adding sulfur dioxide or by the use of Na2SO3. So thank you all. Thank you very much, students.